नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में होता क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की क्या आवश्यकता है, क्यों होता है, इसका मेन एडवांटेज क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के टाइप कौन कौन से हैं, उनमें मेजर पैथवे कौन कौन सा होता है, माइनर पैथवे कौन कौन सा है, मेजर माइनर पैथवे कहाँ पे किस सेल ऑर्गेनेल में जो कि घटित होते हैं, ये तमाम सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। अब देखिए टॉपिक हम लोग क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो यह है क्या, तो सबसे पहला इसका आंसर है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एक मेटाबॉलिक पैथवे है जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड को शॉर्ट चेन या 2 कार्बन कंपाउंड के रूप में हम लोग एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में डिग्रेड करते हैं और फिर उससे क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। अब प्रश्न है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड को डिग्रेड करने की क्या ज़रूरत है। तो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड है उसको हम लोग उसी रूप में उसको डिग्रेड करना, उसका यूज करना क्या बहुत ही कठिन है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हम लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन कंपोनेंट के रूप में, मतलब एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्या करेगा इसके बाद क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से एसिटिल कोएंजाइम को डिग्रेड करके हम लोग और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को प्राप्त करते हैं। जैसे एक एसिटिल कोएंजाइम से 3 NADH मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, एक FADH2 और एक GTP। तो 3 NADH से 9 ATP हो गया, एक FADH2 से 2 हो गया, 9 2 11 और एक जो कि GTP से 1 ATP मीनिंग 12। तो एक एसिटिल कोएंजाइम ए का कंप्लीट जब डिग्रेडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे हमें 12 ATP का फॉर्मेशन होता है, 12 ATP मॉलिक्यूल हमको मिलते हैं। अभी प्रोसेस होती कहाँ पर है, तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इसलिए आवश्यक है कि जब हम लोग के मतलब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज की कंडीशन में, स्टार्वेशन की कंडीशन में हैं, तो जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसे केसेज में लॉन्ग चेन फैटी एसिड को डिग्रेड करके हम लोग एसिटिल कोएंजाइम में बना करके उससे जो कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लीवर है, जो किडनी है, जो स्केलेटल मसल है, यहाँ पर ये प्रोसेस विशेष रूप से होती है। और आप लोग पहले से जान रहे होंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और 1 ग्राम फैट का ऑक्सीडेशन होने पर 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब अगर हम इसको टाइप की बात करें तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के ऐसे देखा जाए तो 2 ग्रुप है, मेजर पैथवे और माइनर पैथवे। मेजर पैथवे के अंतर्गत बीटा ऑक्सीडेशन आता है और माइनर पैथवे के अंतर्गत अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन आता है। तो अब हम लोग इस तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। देखिए ये हम लोग 2 परिभाषा लिख सकते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का, 2 डिफिनीशन। पहला क्या है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज दी प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच बॉडी ब्रेक लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनटू 2 कार्बन यूनिट एसिटिल कोएंजाइम ए। मीनिंग कि जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है एक प्राइमरी मेटाबॉलिक पैथवे है जिसमें हम लोग का शरीर जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड 2 कार्बन कंपोनेंट के रूप में एसिटिल कोएंजाइम के रूप में तोड़ता है। अब एसिटिल कोएंजाइम क्या होगा, कहाँ पे जाता है, तो ये एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा और फिर वहाँ पे इसको डिग्रेड करके कम्प्लीटली इससे लगभग 12 ATP का फॉर्मेशन होता है और उससे क्या होता है, ऊर्जा का काम चलता है। दूसरी परिभाषा थोड़ा सा इससे छोटी अगर हम लोग देखें परिभाषा, तो ए मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर फैटी एसिड ब्रेक्स इनटू स्मॉल यूनिट एसिटिल कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। या दूसरी परिभाषा हम लोग देखें
तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एक मेटाबॉलिक पैथवे प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हम लोग 2 कार्बन कंपोनेंट एसिटिल कोएंजाइम के रूप में तोड़ते हैं और उससे हम सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी को प्राप्त करते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ कहाँ होती है? तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मेनली अकर इन लीवर, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड किडनी। ये कुछ स्पेसिफिक साइट हैं जहाँ पर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है। अब कौन कौन से बॉडी टिश्यू आर्गन है जहाँ पे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्रेन, एड्रिनल मेडुला, आरबीसीज कैन नॉट ऑक्सीडाइज फैटी एसिड। मतलब ब्रेन, एड्रिनल मेडुला और आरबीसी में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर निर्भर होते हैं। तो अगर इन केसेज में भी, इन आर्गन के केसेज में भी अगर एनर्जी की कमी होती है, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को सेम वही है, हम लोग एसिटिल कोएंजाइम में जो तोड़ेंगे, फिर एसिटिल कोएंजाइम को क्रेब्स साइकिल के माध्यम से फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रूप में कन्वर्ट करके एनर्जी का काम पूरा करते हैं। अब देखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन फैटी एसिड, एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर 3 NADH, एक FADH और एक GTP मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक NADH से कितना बनता है, जो 3 ATP, एक NADH से 3 ATP, तो 3 तरीका 9 हो गया, एक FADH से 2 ATP, तो 9 2 11, और एक GTP से 1 ATP, तो 12, तो टोटल 12 ATP हमें प्राप्त होगा। अब देखिए, ये जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है, इसके अगर टाइप हम लोग देखें तो ऐसे 3 टाइप है। नाम बताना हो तो अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, या इसको कहीं कहीं 2 ग्रुप में डिवाइड किया इस तरीके से कि मेजर पैथवे और माइनर पैथवे। तो देखिए, ये 3 में जो पहला है मेजर पैथवे है और जो लास्ट दोनों क्या है, माइनर पैथवे है। मीनिंग कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है फैटी एसिड का, वो मेजर पैथवे है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन पैराक्सिसोम में, और ओमेगा ऑक्सीडेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो अल्फा ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या है, माइनर पैथवे है, और बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, मेजर पैथवे है। ठीक, अब देखिए, अब ये जो पैथवे हैं तो इसमें सबसे कॉमन बीटा ऑक्सीडेशन है, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन का मीनिंग यही है कि हम क्या करते हैं कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हम 2 कार्बन कंपोनेंट ग्रुप में डिग्रेड करते हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा कार्बन कंपोनेंट 3 4 5 ग्रुप में डिग्रेड करें तो उसका ब्रेकडाउन, उसका ऑक्सीडेशन थोड़ा सा जो डिस्टर्ब करेगा। अगर हम 1 कार्बन कंपोनेंट ग्रुप में डिग्रेड करें तो उससे एनर्जी हमें बहुत कम मात्रा मिलती है। तो इस कारण से हम लोग 2 कार्बन कंपोनेंट ग्रुप में डिग्रेड करते हैं और उसका जो है कि यूज करते हैं। तो इसलिए तीनों पैथवे में बीटा ऑक्सीडेशन सबसे कॉमन पैथवे है। अब हम लोग आते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन में ही बता रहे हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन बायोकेमिस्ट फ्रांज नूब इन 1904। मीनिंग बीटा ऑक्सीडेशन की खोज जो है कि सबसे पहले जर्मन के बायोकेमिस्ट फ्रांज नूब थे, इन्होंने 1904 में इसकी खोज किया था। इट जनरेट हाई अमाउंट ऑफ ATP, NADH एंड FADH2। मीनिंग इस प्रोसेस के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से हाई अमाउंट में ATP, NADH और FADH का फॉर्मेशन होता है। इसको बीटा क्यों कहते हैं, इसका आंसर यही है कि इसमें जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है इसको हम लोग 2 कार्बन कंपोनेंट के रूप में, या उस लॉन्ग चेन फैटी एसिड को, जैसे अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कार्बन पे वहाँ पे मतलब COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, उसके बाद अल्फा कार्बन और नेक्स्ट का आता है बीटा कार्बन। तो 2 कार्बन कंपोनेंट के रूप में तोड़ते, या कहें कि बीटा कार्बन से डिग्रेड करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन कहा गया। अब देखिए, इट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज टू हार्ट, लीवर एंड किडनी। मीनिंग इस प्रक्रिया के द्वारा जो एनर्जी बनती है उसका यूज कहाँ पे होता है, किस रूप में होता है। तो जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी का उपयोग कोई जब फास्टिंग कंडीशन हो, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, स्टारवेशन भूखमरी की स्थिति में हम लोग हों तब इसका यूज होगा, और एक्सरसाइज, अगर हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस दौरान हार्ट को, किडनी को, लीवर को इससे एनर्जी जो है कि प्राप्त होती है। अब आता है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है, या जो बीटा ऑक्सीडेशन है, इसमें 3 मेन पैथवे यहाँ पर हैं।
पहला क्या है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैटी एसिड को एक्टिवेट करते हैं। तो बता रहे हैं कि अकर इन साइटोप्लाज्म। एक कई बार पूछा फैटी एसिड का एक्टिवेशन कहाँ पे होगा, तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो होता है, एक्टिवेशन जो होता है साइटोसाल में होगा। किसके द्वारा, बाय एंजाइम थायोकाइनेज, मतलब थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में साइटोसाल में फैटी एसिड को एक्टिवेट करते हैं। इसलिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस के लिए, तो फैटी एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी, कोएंजाइम और मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। अब जब फैटी एसिड एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर इसको साइटोसाल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में ले जाना होता है। तो दूसरे स्टेप में क्या है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दूसरा स्टेप क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड फ्रॉम साइटोसाल टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वो इम्परमेबल होती है, अपारगम्य होती है फैटी एसिड के लिए, मतलब फैटी एसिड उसके द्वारा अंदर नहीं जा सकता है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ स्पेशल प्रकार के सिस्टम होते हैं, जिसमें उसका नाम है कार्निटिन शटल। कार्निटिन जो कि शटल क्या, एक तरीके से पैथवे, एक रास्ता का काम, एक ब्रिज का काम करता है इनर मेम्ब्रेन में, और इसके माध्यम से एक्टिवेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन साइटोसाल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएंगे तो अब इसके बाद क्या होता है, एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन जो है कि शुरू होगा। तो इसमें क्या है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो प्रॉपर है, तो प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन में यहाँ पर 4 स्टेप हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन और जो कि क्लीवेज। इस 4 प्रोसेस प्रक्रिया के माध्यम से लॉन्ग चेन फैटी एसिड से 2 कार्बन कंपोनेंट एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। अब एसिटिल कोएंजाइम जो होगा क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा और फिर उसको वहाँ पर डिग्रेड करके उससे एनर्जी जो है कि प्राप्त होती है। अब प्रश्न आता है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो देखिए फैटी एसिड का यहाँ पे हम लोग सिंपल में बहुत शॉर्ट में 6 प्रमुख इसका जो महत्व को जानेंगे, इसके एडवांटेज को जानेंगे। पहला क्या है, मैसिव एटीपी फार्मेशन या प्रोडक्शन। सबसे पहला एम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का है कि हम ग्लूकोज की जब कमी हो तो हम सफिशिएंट अमाउंट में एटीपी को प्रोड्यूस कर लें। दूसरा है हाई कैपेसिटी स्टोरेज। फैटी एसिड के अंदर क्या है कि अधिक से अधिक मात्रा में एटीपी को स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो अधिक मात्रा में हम लोग एटीपी को बना के स्टोर कर सकते हैं। तीसरा सेव ग्लूकोज। अगर हम लोग के शरीर में या ब्लड में या सेल में ग्लूकोज की मात्रा कम हो तो ऐसे हम लोग के बॉडी ऑर्गन जो सिर्फ ग्लूकोज पर ही निर्भर हैं तो उनका ग्लूकोज का लेवल कम ना हो, और इस माध्यम से फिर एनर्जी की व्यवस्था हम लोग जो कि कर लेते हैं। और चौथा है प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। मीनिंग क्या हुआ कि प्रोटीन को बचाए रखना। जैसे प्रोटीन का तमाम सारा वर्क है हम लोग शरीर के लिए, सेल के लिए, बहुत सारे इसके महत्व हैं। तो प्रोटीन का उपयोग न हो तो प्रोटीन को बचाए रखना और फिर फैटी एसिड को डिग्रेड करके हम लोग क्या करें, इससे अपनी एनर्जी की व्यवस्था कर लें। तो प्रोटीन को बचाए रखना भी इसका एक पर्पज है। कीटोन बॉडी जो सिंथेसिस, मतलब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करना, इसके पहले वीडियो में हम लोग जो कि कीटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ चुके हैं। और छठा है मेटाबॉलिक वाटर जो प्रोडक्शन। मीनिंग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान बहुत ह्यूज अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या सेल के तमाम सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो कि देता है। तो इस क्या हुआ कि इस माध्यम से मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को समरी के रूप में देखें तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या है, इसका एम क्या है। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें हम लोग लॉन्ग चेन फैटी एसिड को 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम एक रूप में तोड़ के उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब 2 एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा, क्या होगा, तो वहाँ से क्रेब्स साइकिल में जाता है और फिर वहाँ से उसको डिग्रेड करके एनर्जी मिलती है। फैटी एसिड जो ऑक्सीडेशन है इसमें कितनी टाइप अगर इसके हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग या तो मेजर माइनर पैथवे कहेंगे, या अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइनर पैथवे है, ओमेगा ऑक्सीडेशन भी क्या है, माइनर पैथवे है, और बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, मेजर पैथवे। अल्फा, बीटा, ओमेगा जो नाम दिया गया, अल्फा का मीनिंग क्या हुआ कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड को
एक कार्बन कंपोनेंट ग्रुप में हम लोग तोड़ते हैं। बीटा का मतलब कि 2 कार्बन या मतलब बीटा पोजीशन से, और जो ओमेगा का मीनिंग क्या हुआ कि 2 कार्बन के बाद 3 या इससे अधिक कार्बन ग्रुप्स को तोड़ते हैं। तो अगर हम लोग 2 कार्बन, ज़्यादातर जो फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन जो होता है वह 2 कार्बन कंपोनेंट ग्रुप में ज़्यादा सूटेबल होता है और उससे हमें सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी क्या आती है, मिल जाती है। तो इसलिए बीटा जो पैथवे है सबसे कॉमन मोस्ट पैथवे या मेजर या कॉमन जो कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का पैथवे है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद आप लोगों को वीडियो जो समझ में आएगी। अब इसी में हम लोग जो कि अलग अलग 3 वीडियो, आज का जो वीडियो हम लोग पढ़े हैं इसमें हम लोग मोटे तौर पर फैटी एसिड क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, इसके कौन कौन से टाइप है, इसका एडवांटेज क्या है। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर अलग से सेपरेट पढ़ेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, फिर एक वीडियो में पढ़ेंगे ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या है, और एक वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन क्या है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए, और चैनल पर आप लोग नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।